हाय गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल डैश ऑफ स्पाइस। मैं हूं अभिलाषा और आज हम एक बहुत ही पॉपुलर मैक्सिकन डेलिकेसी केसदिया बनाने जा रहे हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट एलिमेंट यानी टोर्टिया का डो प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। यहाँ ध्यान रखिए, मैंने मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स का ही यूज़ किया है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स डालें। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक क्रम्बली टेक्सचर फॉर्म हो जाए। आप देख सकते हैं इस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए मैदे में। इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी डालकर इसे गूंद लेंगे। जैसा हम रोटी के लिए डो बनाते हैं, ठीक वैसा ही हम इसका भी डो प्रिपेयर करेंगे। ये ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं। मैंने यहाँ इसका डो प्रिपेयर कर लिया है। अब इसको हम 5 से 10 मिनट तक और नीट कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब इसे हम ढककर 2 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। इसके लिए अब हमें स्प्रेड तैयार करनी है। इसके लिए मैंने आधा कटोरी राजमा को ओवरनाइट भिगो दिया था। मैंने जो घर में कटोरियाँ यूज़ होती है ना, उसी से राजमा नाप कर भिगोए थे। वैसे हमें बॉईल करना है। गैस पर हमें कुकर चढ़ा देंगे और इसमें ये राजमा डाल देंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे और इसका ढक्कन लगाकर इसे कुक होने देंगे। एक विसल आने के बाद इसे लो फ्लेम पर हम 20 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि राजमा अच्छे से गल जाएं। राजमा हमारे कुक हो गए हैं। अब इसकी स्प्रेड तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसे हम ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम 1 स्लाइस्ड अनियन डाल देंगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम 1 चॉप टोमेटो डाल देंगे। इसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर हम इसे पका लेंगे। चलिए मसाले को चेक कर लेते हैं। टमाटर यहाँ गल गए हैं। अब इसमें हम बॉइल्ड राजमा डाल देंगे। राजमा यहाँ हमने बॉइल्ड ही लिए हैं, तो इसे हमें थोड़ी देर तक ही कुक करना है। इसे हम मिक्स कर लेंगे और ढककर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। राजमा यहाँ पक गए हैं। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून हरा धनिया डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम ऑफ करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक राजमा ठंडे हो रहे हैं, हम इसके लिए फिलिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। इसमें 4 से 5 हम कटी हुई लहसुन की कलियां डाल दें। इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। लहसुन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम 1 चॉप्ड अनियन डाल देंगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लेंगे। प्याज हमारे यहाँ ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम 1 चॉप्ड कैरेट और 1 चॉप्ड कैप्सिकम डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्ट और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल के इसे ढककर पकने के लिए रख देंगे। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना, हमें इसे हल्का क्रंची ही रखना है। गाजर और शिमला मिर्च हल्की पक गई है। अब इसमें हम चॉप्ड मशरूम डाल देंगे। आप यहाँ अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर 1-2 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे।
सब्जियां हल्की सी पक गई हैं, ये क्रंची ही अच्छी लगती हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल देंगे। इसे मिक्स कर लें और फ्लेम ऑफ कर लें। फिलिंग रेडी है, राजमा भी ठंडे हो गए हैं। चलिए अब हम इन्हें पीस लेते हैं। राजमा को ब्लेंडर जार में डाल देंगे और ढक्कन लगा देंगे और इसे ब्लेंड कर देंगे। इसका हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है। मैंने यहाँ पीसने के लिए थोड़ा पानी भी यूज़ किया है। पानी डालकर इसे फिर से ब्लेंड कर लें और इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें। देखिए, इस तरीके का स्मूथ पेस्ट हमें चाहिए। टॉर्टिया के डो को भी रेस्ट किए हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इसे रोलिंग सरफेस पे रोल करके सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे। इसे अब हम इक्वल पार्ट्स में कट कर लेंगे और इसके गोल पेड़े बना लेंगे। मैंने यहाँ सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। रोलिंग सरफेस पे थोड़ा मैदा डस्ट कर लें और इसे रोटी की तरह बेल लें। हमें इस टॉर्टिया को थोड़ी बड़ी साइज की बेलना है। देखिए, हमें इसे काफी पतला रखना है, जैसा मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसा ही। चलिए अब इसे तवे पर सेक लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर अब हम इसे सेक लेंगे। आप देखेंगे टॉर्टिया पे इस तरह से बबल्स आने लगे हैं। बबल्स आने के 2-3 सेकंड बाद ही हम इसे पलट के दूसरी तरफ से भी अच्छे से कुक कर लेंगे। इस तरह से प्रेस करते हुए इसे दूसरी तरफ से भी कुक कर लेंगे। टॉर्टिया कुक हो गई है। चलिए इसे किचन टावल पे निकाल लेते हैं। चलिए अब सारे एलिमेंट्स को असेंबल करके quesadilla बना लेते हैं। टॉर्टिया पे राजमा की डिप हम अच्छे से लगा लेंगे। इसके एक साइड पर हम चीज स्प्रेड कर लेंगे। इस पे अब हम वेजीज की फिलिंग डाल लेंगे और ऊपर से एक लेयर चीज की और लगा लेंगे। quesadilla में हमने सारी फिलिंग डाल दी है। इसे अब हम बंद कर लेंगे। इसी तरह आप दूसरा quesadilla भी बनाकर रेडी कर लेंगे। चलिए अब हम इन्हें सेक लेते हैं। तवा पर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम quesadilla डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे कलर आने तक हम सेक लेंगे। इसे फ्लिप करके दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। quesadilla तैयार है। चलिए इसे निकाल लेते हैं। इन्हें बीच में से कट करके सर्व करें। बहुत ही चीज़ी और टेस्टी बनता है ये quesadilla। आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel. Click the bell icon for regular updates.